अच्छा सर, आपको ऑफिस कौन सा अच्छा लगता है, 90 लगता था या पाकिस्तान हाउस? किसी ज़माने में 90 बहुत अच्छा लगता था हमें, बहुत 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 अकीदत रखते थे हम। और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, बिल्कुल रखते थे हम, अकीदत रखते थे। और 90 हमारा दूसरा एक किबला था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शबीर भाई, कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है आप खुद देख रहे हैं, आपके कैमरे की आंख दिखाएगी कैसा चल रहा है, कैसा जोशो खरोश है आवाम यहाँ पर इस कैंप पर। और सामने भी कैंप है, आप उधर भी उसकी भी फुटेज बना लें। जी जी। तो हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला कराची की आवाम निकलेगी और वोट डालेगी। गो के बाई इलेक्शन है, ज़मीनी इलेक्शन में वैसे भी टर्नआउट थोड़ा कम ही रहता है। अमूमन आप देखते हैं प्रैक्टिस जो भी रही है, जितने पिछले इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन में पूरे मुल्क में देखने कम ही रहता है। लेकिन आज आवाम निकलेगी, गो के आज गर्मी है। और बदकिस्मती जब भी इलेक्शन होते हैं गर्मी, पता नहीं क्यों उस दिन गर्मी हो जाती है कराची में। तो आज खासी गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं, माएँ बहनें ख़वातीन निकल रही हैं, बुजुर्ग निकल रहे हैं और वोट कास्ट करेंगे। हमारा आपके चैनल के तवज्जो से ये पैगाम है कराची की आवाम को, खासकर NA 237 और 239 की, क्योंकि 2 हल्कों से इलेक्शन हम लड़ रहे हैं और हमारे उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक आमिर शेखानी है 237 में, शारिक जमाल है 239 में। तो निशान डॉल्फिन पे हम कराची की आवाम को, इन्होंने पतंग पे निशान लगाई रहे थे 30 साल से, क्या मिला? तीर पे निशान लगा के तीर वालों ने क्या दिया? आज 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिंध पर तबाह कर दिया, सिंध को पूरे को। और बल्ले पे अगर आपने वोट लगाया तो बल्ले वालों ने क्या किया? अगर आज भी बल्ले पे आप वोट लगाएंगे तो बल्ले वाले तो जाके ये तो रिज़ाइन कर दें कल जाकर, तो क्या फ़ायदा फिर आपको इनको वोट डालने का? आप डॉल्फिन पे वोट लगाएं, जो हकीकी पार्टी है और हकीकी जो लोग हैं। हम कराची के दर्द को महसूस करते हैं, कराची के शहरियों के दर्द को महसूस करते हैं। कराची के शहरी पूरे मुल्क से लोग रहते हैं ना यहाँ पर, तो मिनी पाकिस्तान है। जब मिनी पाकिस्तान, तो हम चाहते हैं कि हमें कराची की आवाम मौका दे ताकि हम डिलीवर करें, क्योंकि हम ही उसी पार्टी के नुमाइंदे जिस पार्टी के चेयरमैन ने कराची में डिलीवर किया। सर, ये तमाम चीज़ें तो है, माजी तो बहुत शानदार था मुस्तफ़ा कमाल साहब का, मगर जहाँ तक ये जो जीत हार की बात है, आपने काफ़ी जहद भी की। लास्ट जो बाई इलेक्शन हुए थे लांडी कोरंगी के, उसमें भी कुछ टर्नआउट आपके फेवर में नहीं रहा। उसकी वजह क्या है सर? लोग क्या खुदा न खास्ता मुस्तफ़ा कमाल को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको, आपने बात की ना पिछले लास्ट इलेक्शन, हमने 5000 वोट लिए वहाँ पे। जीतने वालों ने कितने लिए? जीतने वालों ने 60,000 61,000 से वो लोग 10,000 पर आए। हम लोग 6,000 से 5,000, सिर्फ हमारा 1,000 वोट कम हुआ ना। उन्होंने चैलेंज किया था सर कि हम जीत के दिखाएंगे, और जीत के दिखा। देखो एक पार्टी जो 60,000 61,000 उनका वोट है, हुकूमत में मौजूद है, सूबाई हुकूमत उनके साथ है, फिर फेडरल हुकूमत उनके साथ है, आप समझ रहे हैं, जितने अदारे उनके साथ हैं। उसके बाद जीते, कौन सा तीर मार लिया भाई? आप 61-62,000 वोटों से आप 10,000 वोट पर आ गए ना। हमने 6,000 वोट लिए थे जनरल इलेक्शन में, और बाई इलेक्शन में हमने 5,000 वोट लिए थे। इसका मतलब हम बतदरीज बेहतरी हो रही है। आप देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और वहाँ पे आपको पता है हमेशा रिगिंग होती है, किनको जिताया गया। वहाँ तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी को जिता दिया। लेकिन आप देखेंगे वहाँ हमारे जनरल इलेक्शन में 1600 वोट थे, और हमने वहाँ पे 9,500 वोट लिए। जो जीते थे पहले नंबर पे थे फैसल वाडा साहब, वो हार गए, वो 5वें नंबर पे चली गई पार्टी। और जो इनके इत्तेहादी थे MQM, वो 6ठे नंबर पे चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे फिर भी 4थे नंबर पर आए, और तीसरे और चौथे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र, हम बेहतरी की तरफ जाने में कोई जल्दी नहीं, हम ठीक हो रहे हैं। कराची के अवाम के जहनों में ये बात बैठ रही है, लोग अब समझदार हो गए, लोग अभी हमें वोट कर रहे हैं। हम परेशान नहीं हैं, हम ठीक हैं। अच्छा सर, 2-3 दफ़ा कंटेस्ट कर चुके हैं आप इलेक्शन, होपलेस हैं पार्टी, ये जो टर्न आउट आपकी फेवर में नहीं आ रहा है? देखिए, आप सुने, देखें आप, ये इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म रहे हैं और अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये एकदम वज़ीर आज़म नहीं बने। ये जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल और अगर इमरान खान का मुआवजा करते हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल ने इस कराची को बनाया माजी में, तो लोगों को बोलना नहीं चाहिए था। आज जब इलेक्शन की बात आती है, जब मुस्तफ़ा कमाल की बारी थी, उन्होंने डिलीवर किया। अब लोगों की जहाँ तक बारी है, उसमें मुस्तफ़ा कमाल को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। असल में इसमें मुस्तफ़ा कमाल का कसूर नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल, जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा रात को जागते हुए मुस्तफ़ा कमाल को, और जब वो घर जा रहे थे ड्यूटी से जाते होते तो मुस्तफ़ा कमाल खड़े होते काम करवा रहे थे, जब वापस आ रहे थे सुबह वो खड़े होते थे। तो इसमें मुस्तफ़ा कमाल क्या करो? मुस्तफ़ा कमाल तो आवाज़ लगा रहे हैं ना कराची के अवाम को, वो एक शऊर लगा रहे हैं। ये कराची जो लसानियत का यहाँ प्रचार होता था, यहाँ पे लोग बेगुनाह मारे जाते थे, रंगो नस्ल की बुनियाद के ऊपर मुसलमान के गले काट रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा कमाल के आने की वजह से कामयाबी तो हमें मिल गई है ना। उसी वो बयानिया जो मुस्तफ़ा कमाल ने पेश किया था पब्लिक के सामने, जो कत्ल और गारत गर्दी हो रही थी यहाँ, उसको रुकवाने में भी मुस्तफ़ा कमाल का काफ़ी हाथ है। वो बयानिया का आपके अपनों को बुरा तो नहीं लग रहा? देखो, अगर अपनों को बुरा लगे, मर के हिसाब तो देना ना हमें। मुस्तफ़ा कमाल, हम भी उसी पार्टी से आए ना, हमने पूरी ज़िंदगी वहाँ पर लगा दी। अगर वहाँ ये नज़रिया अच्छा होता तो हम कोई पागल थोड़ी थे, हम बेनिफिशरीज थे ना। वहाँ पे हम वज़ीर बन रहे हैं, MNA बन रहे हैं, MPA बन रहे हैं, फिर हम क्या पागल हैं कि हम छोड़ कर आए? इसलिए कि नज़रिया ठीक नहीं था।
दिल मुतमईन नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी नहीं है, ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, लेकिन दिल मुतमईन है। और आज नहीं तो कल अल्लाह ताला कामयाबी से ज़रूर हम किनार करेंगे। हमारा ईमान है, जो रास्ता अगर आपका अच्छा रास्ता है, आपका रास्ता नेक है, आपके इरादे नेक हैं, तो ये हो नहीं सकता। या तो फिर हमारा ईमान कमज़ोर है, फिर हमारा यकीन नहीं है फिर अल्लाह की पाकज़ात पर। जब अल्लाह के पाकज़ात पर हमारा यकीन है कि जब हमारा नज़रिया अच्छा है, हमारा रास्ता अच्छा है, तो फिर अल्लाह ताला आज नहीं तो ज़रूर कामयाबी देगा और कामयाबी देगा। और कामयाबी हम वो हकीकी कामयाबी चाहते हैं, मीनिंग इलेक्शन। हम ये कामयाबी तो मुस्तफ़ा कमल पहले सेनेटर थे ना, वो छोड़ कर आए, तो वो मुस्तफ़ा कमल अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे हैं। वो तो ये चाह रहे हैं कि ये पावर इस्तेमाल कर हम ताकत इस्तेमाल करके हम लोगों के काम आ सकें, लोगों के काम। बानी एमक्यूएम की बातें चल रही कि उनकी वापसी का आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ, बातें चलती हैं, बातें तो एक अरसे से चली रही हैं, बातें तो मुल्क में बहुत चलती हैं ना, बातें ही चलती हैं। असल बात है कि जब होगा जब देखेंगे, ठीक है ना। बातें चलती हैं, बातों पे मैं क्या तबसरा करूँ, बातें तो बहुत सी मुल्क के अंदर चलती हैं। वो कहते हैं जी उनके आने के बाद ये जितनी भी जो लेफ्ट हैंड सियासी पार्टियां हैं, इनका खात्मा हो जाएगा, इसमें आप इत्तेफाक करते हैं? देखें, मैं कह रहा हूँ ये बातों की हद तक की ये सारी चीज़ें ना, बातें ही चल रही हैं। जब होगा जब देखेंगे। अच्छा, जब ऐसा होगा तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। कामरान टुसेडी की तैनाती एज गवर्नर क्या देखते हैं सर? गवर्नर बनाया है, बनाने वालों उनको गवर्नर सिंध है, हमारे लिए काबिल मोहतरम है। कई यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होंगे और बहुत से बच्चों की सर्टिफिकेट पे उनका नाम और उनका सिग्नेचर होगा। जी जी, क्या इस काबिल हैं वो कि यूनिवर्सिटी लेवल का एक वाइस चांसलर बने? ये सवाल तो मतलब उसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा, उसका जवाब तो वही देंगे, वो काबिल हैं या नहीं है। जिन्होंने उनको तैनात किया है, जो लगाने वाले लोग हैं, वो भी बेवकूफ़ लोग तो नहीं हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने बहुत सोच समझ के ये काम किया होगा। और बहुत से पहलू होते हैं ना, बहुत से लोग, मतलब ऐसे बहुत से लोग इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग रहे हैं कि क्या वो अहल थे, लेकिन उन्होंने काम किया, डिलीवर किया ना। चलाने वाले सियासतदान, ये बताइए सियासतदान कब ट्रूली पाकिस्तानी बनेगा? समझे नहीं? क्योंकि लोग नहीं समझते हैं सियासतदान को, क्योंकि उनकी तमाम जायदातें बाहर है, सिर्फ कब्रिस्तान उनका यहाँ है और कब्र जो है उनकी यहाँ बनती है। तो आप इस पे ज़रा प्लीज़ हमें बता दें, एक सियासतदान क्या ट्रूली पाकिस्तानी कहलाने के लायक है? सब सियासतदान ऐसे नहीं होते होंगे, मैं समझता हूँ ये कहना भी ज़्यादती है। हाँ, होंगे बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो जिनके कारोबार बाहर होंगे, हैं ऐसे बहुत से हैं जिनकी जायदादें वहाँ पर बिल्कुल हैं, और बाकी सब लोग ऐसा नहीं है मेरा ख्याल, ऐसा नहीं है। महंगाई का आखिर लास्ट क्वेश्चन ये होगा, महंगाई का एक तूफ़ान आलम में आप लोगों ने खामोशी लगाई हुई है, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब को बाहर नहीं निकलना चाहिए था लोगों की फेवर में? क्योंकि इस वक्त लोग जो है वो तरस रहे, तड़प रहे हैं खाने के लिए। देखें, एक बात बताऊँ मैं आपको, जितना कराची के मसाइल के ऊपर, अवामी मसाइल पर हमने आवाज़ उठाई है, जिसमें महंगाई भी है, कि इलेक्ट्रिक का भी मसला है, पीने के पानी का भी मसला है, कचरे का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है, जितने भी बुनियादी मसाइल हैं जो आवाम के, सबसे ज़्यादा आवाज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उठाई है और उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं है। ये सवाल आपका उनसे बनता है जो पार्लियामेंट में मौजूद है, जिनको लोगों ने वोट दिया, मैंडेट देकर, उनको फूलों का हार पहनाकर ऐवानों में भेजा। वो लोग तो वहाँ पे सत्तू पी के सोए हुए हैं। हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन हमारे पास जज्बा है, हम बात कर रहे हैं, चीख कर हम बात कर रहे हैं। मीडिया के ज़रिए आप जैसे दोस्तों के तवज्जो से ये बात हम पहुंचा रहे हैं कि इस मुल्क पे इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के इतने बिल आते हैं, लोग मतलब आप देखेंगे लोग स्विगी के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, घंटों घंटों लोड शेडिंग हो रही है, लोग परेशान हैं बेचारे, उजरतें बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई इतनी हो गई है, तो ये लोगों का बुरा हाल है। हमारी लोगों के साथ हमदर्दियाँ आवाम के साथ हैं बिल्कुल। अच्छा सर, आपको ऑफिस कौन सा अच्छा लगता है, 90 लगता था या पाकिस्तान हाउस? किसी ज़माने में 90 बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत अकीदत रखते थे हम, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, बिल्कुल रखते थे हम, अकीदत रखते थे, और 90 हमारा दूसरा एक किबला था, और अभी हमें पाकिस्तान हाउस अच्छा लगता है। अच्छा सर, तो कंफर्टेबल कहाँ पर है सर? कंफर्टेबल पाकिस्तान हाउस में। हाँ, अगर वहाँ कंफर्टेबल फील करते हो हम वहाँ छोड़ते नहीं, इसलिए वहाँ में बड़े बेनिफिशरीज थे, वहाँ पर बड़े फ़ायदा था हमें, वहाँ पे बहुत फ़ायदा था। यहाँ हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। थैंक